हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को औसत वाले प्रश्न आप लोग कैसे करें। ठीक, एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। क्या बताना है? 9 अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है हम पहले लिख लेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक और क्या हो जाएगा 19 के बाद? 23। ये हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्या आ गई है। ठीक है, अब इसका क्या बताना? औसत बताना है। तो औसत बराबर आ जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग। इन सब का योग कर देना है। योग करने कितना आ जाएगा? बटे पदों की संख्या, यानी कि कितनी दिया है? 9 दिया है, तो नीचे 9 आ जाएगा। इसको जोड़ लेना है। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 अपान में क्या आ जाएगा? 9। अब इसको जोड़ देना है सबको। ठीक है, यहाँ लेंगे 3, 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 7 30, 30 5 35, 35 3 38, 38 2 40, 40 की 0 हाथ में लगा क्या? 4 हाथ में रहेगी। अब इसको जोड़ देना है। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 4 10। कितना आ गया? 100। 100/9। अब इसको सॉल्व कर देना, भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, एक ऊपर बचेगा बटे 9। यही आ जाएगा आपका आंसर। 11 सही, 1/9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, ऐसे दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 समप्राकृत संख्या क्या पूछा? सम का पूछा है। तो सम संख्या के योग हम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, योग क्या होता है? एक फार्मूला इसका होता है। सम प्राकृत संख्या का जो होता है n इंटू n+1, ये हमारा योग के लिए होता है। ठीक है, योग क्या हो जाएगा? n इंटू n+1। तो n का मान हमारे पास दिया है क्या? 10 गुणे 10 1 11। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। तो औसत बराबर होता है जो औसत, औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग कितना है? 10 गुणे 11 बटे संख्या कितने है? कितना दिया है? 10। तो बटन क्या आ जाएगा? 10। अब 10 से 10 हमारा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 11। यही आ जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा है? सी हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ऐसे दिया हमारा, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो 5 संख्याओं का हम योग निकाल देंगे। योग कितना आ जाएगा? औसत दिया है, तो 5 गुणे 10 बराबर 50 आ जाएगा। अब कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो एक संख्या और जोड़ेंगे, तब औसत कितना हो जाएगा? 12। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी? ठीक है, इसका योग क्या है? मान लो 5 है, एक और जोड़े तो 6 हो जाएगी। 6 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। अब हमको संख्या बताना है। क्या पूछा है? कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो इन दोनों का अंतर कर देंगे। 72 - 50, ठीक, 2 22। तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 जोड़ी जाए तो औसत क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे हम बेसिक से कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो हमारा शॉर्ट तरीका था। अगर हमको बेसिक करना हो तो हम पहले योग निकाल लेंगे। योग हमारा क्या आ जाएगा? दिया है 5 संख्या है, औसत दिया है 10, बराबर आ जाएगा 50। ठीक, और दूसरा, अब इसी 50 में क्या बोला है? कौन सी संख्या जोड़ी जाए? जो योग आया है, ठीक है 50, तो 50 में मान लेंगे यक्स जोड़ा जाए। अपान में कितनी संख्या थी? ये 5 संख्याओं का दिया है, एक संख्या और जोड़ेंगे तो 5 1 6, यहाँ पर अपान में 6 आ जाएगा। औसत हमारा दिया है 12।
औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग 50 प्लस x और पदों की संख्या कितनी दी है 6। 50 पहले क्या था 5 संख्या दी है, 5 का योग हमारे पास दिया है, एक संख्या और जोड़े तो 5 1 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 50 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा बर्छम 72। तो x बराबर 50 उधर ले जाएंगे, 72 में 50 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 22। तो क्या जोड़ा जाएगा 22 जोड़ी जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे दिया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या। तो क्रमागत कौन सी सम संख्या, तो क्रम से जो हमको लिखना पहले मान लेंगे x है, x हम क्या मानेंगे x का मान 2, उसके बाद x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर x मान क्या रखेंगे 2 और 2 4 हो जाए, तो एक क्रम पहले 2 आगे फिर 4, फिर क्या लिख देंगे x प्लस 4 और x प्लस 6। ये हमारे कितने हो गए 1 2 3 4। ठीक, इसका औसत दिया है 27। तो औसत बराबर होता है पदों का योग, इसका योग कर देना है 1 2 3 4 x हो जाएगा प्लस 6 4 10 10 2 12 अपान में कितनी संख्या दिया है 4, तो नीचे 4 कर देंगे। अब इसको इधर गुणा करा देना है, तो कितना आ जाएगा 108 इक्वल टू 4x प्लस 12। तो इसको इधर ला देंगे, 12 इसमें माइनस कर देंगे 108 में, तो 8 में 2 जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, 96 इक्वल टू 4। अब 4 से इसको काट देंगे, ठीक है, 4 दूनी 8 4 चौक 16। तो x इक्वल टू हमारा आ गया 24। x का मान क्या आ गया 24। तो पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या है x प्लस 6। तो x प्लस 6 हम कर देंगे, x मान 24 प्लस 6 24 6 30। सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 30। ऑप्शन नंबर बी।